प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने सीखेंगे। और ये काफ़ी ही अच्छा टॉपिक है जिससे बराबर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नया नया वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं और देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि अभाज्य संख्या कहेंगे किसको? अभाज्य संख्या कहेंगे किसको? तो वैसी संख्या जो खुद से और एक से, वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित होगी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अभाज्य संख्या कहलाएगी तो इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यदि हम 2 को लें, 2 को देखते हैं तो 2 जो है आपका 1 से भाग लगता है, 1 से विभाजित है, और इटसेल्फ खुद से विभाजित है 2 से। तो 2 आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। यदि हम लोग 17 को ले लें, तो 17 भी सेम अभाज्य संख्या क्यों है? तो 17 खुद से भाग लगता है और 1 से भाग लगता है, तो 17 भी आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब सवाल आता है क्या कि अभाज्य संख्या के माध्यम से हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका थोड़ा सा डिफिनेशन ले लेते हैं कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। जो संख्या आपको दिया रहेगा, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे जो छोटी घात होगा उसका गुणनफल ही क्या होता है? एचसीएफ होता है। मतलब जो कॉमन हो, सभी संख्याओं में हो, और उसका सबसे छोटा घात का जो गुणनफल होगा वही उसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ होगा। इसी प्रकार एलसीएम जो है आपका, बोला जा रहा संख्या में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का क्या हो जाएगा? गुणनफल को क्या कहेंगे? संख्याओं का जो सबसे बड़ी घात हो और उसके बाद जो संख्या सब है उसका गुणनफल कर दें तो आपका क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 2-3 क्वेश्चंस बोर्ड पे दिए हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को ज्ञात करना। तो आप देख पा लेंगे पहला सवाल में 6 और 20 दिया हुआ है, 6 और 20 दिया हुआ है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसो और मसो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? लसो और मसो। तो 6 और 20 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 के पारा में 6 3 बार में, अब 3 तो सिर्फ 3 के पारा में और 1 के पारा में, तो इसको एक्टिविटीज रहने देंगे। आप देख लेते हैं 20 को। 20 2 से कटेगा, फिर किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है 10, अब 5 भी क्या है आपका? अभाज्य संख्या। तो 6 का गुणनखंड क्या आया? 2 और 3 आया। 20 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुना 2 गुने 5। अब देखेंगे 6 और 20 में कॉमन क्या है? कौन सा संख्या कॉमन है? तो आप देख पा रहे होंगे 2 ऊपर में भी है और 2 नीचे में भी है। 2 जो है 6 में भी है और 2 आपका 20 में भी है। तो हम लोग देखते हैं कि यह उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए एचसीएफ महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? किसका? 6 और 20 का। 2 जो दोनों में रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी का एलसीएम ज्ञात करने बोला है। एलसीएम किसका? 6 और 20 का। तो जो दोनों में है वो, अब बात है कि जो रेस्ट बच गया संख्या उसका गुणनखंड को लिखेंगे। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 गुना 6 60। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 60। ठीक है बच्चों, पहला सवाल क्लियर हो चुका है कि जो दोनों संख्या में कॉमन रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यदि हो सकता था 3 रहे, और मतलब एक एग्जांपल के तौर पर बोले कि 3 भी रहता दोनों में कॉमन, तो 2 गुना 3 कर देते तो 6 हो जाता उसका एचसीएफ। अभी हम देख रहे सिर्फ 2 कॉमन था तो 2 हो गया। अब इसी में 3 रहता ऊपर भी, 3 रहता नीचे भी,
तो 2 भी लिखते और गुना 3 भी लिख देते तो क्या हो जाता है एचसीएफ आपका 6। तो अब देख रहे थे क्या, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का। तो दूसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, द्वारा हल करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे किसको, 12, 15 और 21 को। 12, 15 और 21 को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते तो 12 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 15 का कर लेंगे फैक्टराइजेशन और 21 का कर लेंगे। 2 चौके 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब तो 3 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 5 तिया 15, सॉरी सबसे छोटा पहाड़ा से आप लोग को लगा, 3 बचे 15, 3 बचे 15। आगे देख रहे होंगे क्या 21 का, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। तो 12 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3। 15 का क्या हो गया बच्चों, 3 गुने 5। और 21 का क्या हो गया बच्चा, 3 गुना 7 बच्चों। तो देख रहे हैं क्या कि यह तीनों संख्या में कौन सा संख्या कॉमन है इसका गुणनखंड है। तो देख रहे हैं 3 भी है, 3 है ना, देख रहे हैं क्या 3 सभी में है, 3 सभी में है। तो इसका यहाँ पे लिखते थोड़ा सा स्पेसेस है, इसलिए HCF बराबर किसका, 12, 15 और 21 का, 3 हो गया। 12, 15 और 21 का HCF क्या हो गया, 3 हो गया। और एलसीएम बोल रहा है ज्ञात करना, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 3 सभी में था, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो देख रहे हैं करना क्या होगा, 5 गुना 10, 3 गुना 6, और 6 गुना 4 7 करेंगे तो 42, अब 42 गुना 10 करेंगे तो 420। मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा 420, एलसीएम क्या हो जाएगा 420। और एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 3, एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। कारण है कि ये तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। और एलसीएम में बोले जो कॉमन रहेगा वो, अब बाद बाकी जो गुणनखंड में संख्या वो सबको गुना के रूप में लिख देंगे और गुना कर देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन के लिए इसको इरेज कर लेते हैं, पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, बोला जा रहा है 510 और 92 को भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब 510 है, क्या है तीसरा क्वेश्चन 510, 510 का करेंगे 2 के पारा से लगेंगे, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 3 से लग रहा है, कारण है कि संख्याओं का सम जो आएगा 3 के टेबल से विभाज्य होगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो देख रहे हैं क्या, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 पचे 15। अब 85 जो है 3 के पारा में लग रहा है क्या, 8 5 13, 8 और 5 को जोड़ते तो 13। तो 13 तो आपके 3 के पारा में नहीं, तो किसमें लगेगा 5 से। कारण कि जिस संख्या के लास्ट में 5 और 0 रहेगा तो वो संख्या 5 से भाग लगेगा। 5 से कम 5, 5 और 3 इस पे चलेगा, 5 7 35। तो 17 जो है किसी और पहाड़ा में नहीं, खुद से कटेगा और किससे कटेगा, 1 से कटेगा। तो इसका हो गया। जब आभाज्य संख्या आ जाए नीचे में तो उसका गुणन करना छोड़ देंगे। 92 2 से लगाते हैं, 2 चौके 8, फिर 1 इस पे चल गया, 2 चौके 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 23 आ गया। तो और किसी पहाड़ा से नहीं लगेगा, और किसी पहाड़ा से नहीं लगेगा। 23 खुद से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, 1 से। तो 510 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 3 गुना 5
गुना 17। अब 92 का क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। तो देखते हैं क्या दोनों में कॉमन क्या है, दो दोनों में आया, दोनों संख्या में, इसलिए एचसीएफ किसका 510 और 92 का क्या हो गया 2। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम ज्ञात करना बच्चों। तो एलसीएम किसका ज्ञात करना, 510 और 92 का, 510 और किसका ज्ञात करना, 92 का। तो हम बताए हैं पिछले सवाल में भी, जो कॉमन रहेगा वो लिख देंगे, बाद बाकी जो रेस्ट है संख्या जो बच रहा है दोनों गुणनखंड, दोनों संख्या का गुणनखंड उसको लिख देंगे। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा क्या, ये सबको गुना करेंगे, ये सबको गुना करेंगे। यदि 2 गुना 3 गुना 15 गुना 17 गुना 2 गुना 23, यदि सभी संख्या को गुना कीजिएगा तो हमको याद है 23,460 आता है। कितना आता है, 23,460 आता है। तो आप गुना करके इसको देख लीजिएगा, रफ में करके गुना करके इसको देख लीजिएगा कितना आएगा, 23,460 आएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 3 सवाल को हल किया, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया। आपको एक बार फिर से रिमाइंडर कर देते हैं, फिर से बता देना चाह रहे हैं कि एचसीएफ जो है, यदि 2 संख्या कॉमन आएगा, जैसे 2 आया, हो सकता था 2 में 5 भी रहता, तो 2 गुने 5 करता और एचसीएफ क्या हो जाता, 10। क्या हो जाता है 10। मतलब जो कॉमन आएगा दोनों या तीनों संख्या दिया रहेगा उसका गुणनखंड जो है, और दोनों संख्या में जो गुना के रूप में रहेगा और जो कॉमन आएगा वो घनिष्ठ रहेगा, वो सबका गुना करके हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देख रहे हैं कि और एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो, और बाद बाकी जो संख्या बच गया वो सबको गुना कर देते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो बच्चों इसके बाद लास्ट एक और क्वेश्चन है, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए अभी हम लोग एक फार्मूला को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा, एक फार्मूला को लिखते हैं, पहली संख्या ए स्क्वायर टू क्या होता है, पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या ए स्क्वायर टू क्या होता है, पहली संख्या। तो पहली संख्या आपका क्या दिया हुआ है, 306, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है पहली संख्या, ये है ना 306, ये हो गया क्या आपका पहली संख्या। अब बी इसका टू मान लेते हैं क्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, बी इसका टू क्या मान लिए, दूसरी संख्या। तो ये क्या हो गया 657, 657, ठीक है बच्चों। और आपको ज्ञात करा दूं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसो गुना मसो। तो बच्चों यदि संख्या आपस में गुना में रहे, संख्या आपस में गुना में रहे और बराबर के एक और से दूसरी ओर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या है, लसो गुना मसो। तो हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बोल रहे यह देख रहे हैं कि एचसीएफ क्या है, गुना में, तो उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, एचसीएफ, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो आप लोगों को बच्चों पहली संख्या क्या दिया हुआ है, 306, पहली संख्या क्या दिया हुआ है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, 657, और एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है 9। पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या दिया हुआ था और आपका एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम ज्ञात करना था। तो उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। और इस यह जो फॉर्मूला हम दिए हैं
इस पे कुछ नहीं दिया रहा है, 3 चीज दिया रहा है, एक चीज नहीं दिया रहा है, तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा लेते हैं, इसको क्या करते हैं, कटा लेते हैं। तो हम लोग देखते होंगे क्या कि इसको यदि 9 के पहाड़ा से कटा है, 9 के टेबल से, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27 और 306 गुना 73 करेंगे तो आपका आएगा 22,338। कितना आएगा, 22,338। सवाल बनाते बनाते हमको याद हो चुका है बच्चों, इसलिए कि हम लिख दे रहे हैं 22,338। इसका क्या हो जाएगा, 306 गुना यदि आप लोग कर देते 73 तो आपका क्या हो जाएगा 22,338। कितना हो जाएगा 22,338। अब गुना का जो ट्रिक है बच्चों, उस पे भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे कि 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना का ट्रिक भी हम बताने वाले हैं आगे के वीडियो में, तो जिससे कि आप सहजता से गुना भी करें और टाइम भी कम लगे और सवाल भी अच्छे से बन जाए। तो ये ट्रिक का ही आधार पे हम अभी इसको गुना किए हैं, ऐसे हमको याद भी था। अब हम लोग देखते हैं क्या 22,338 जो है उसका आंसर हो गया। तो 2 संख्या दिया रहेगा या एलसीएम या एचसीएफ दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला का यूज कर करके आप सवाल बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा या अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नया जो वीडियो अपलोड करें तो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।